नमस्कार दोस्तों, 2024 चैत्र नवरात्रि के बारे में जानते हैं। चैत्र नवरात्रि कब है, पूजा विधि, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, चैत्र नवरात्रि का इतिहास के बारे में जानेंगे। भारत के राज्यों में मनाए जाने वाले नवरात्रों के भव्य उत्सव नवरात्रि की सिद्धांत रूप में लोग एक वर्ष में 4 प्रकार के नवरात्रि का पालन करते हैं। शारदीय नवरात्रि सबसे प्रसिद्ध है। यह मानसून के बाद मनाया जाता है और दिव्य स्त्री देवी दुर्गा माँ की महिमा के लिए मनाया जाता है। दूसरी ओर चैत्र नवरात्रि एक अन्य मौसमी उत्सव है जिसमें घट स्थापना मुहूर्त को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के उत्तरी भागों में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि और घट स्थापना का महत्व। चैत्र नवरात्रि, जैसा कि नाम से पता चलता है, 9 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों को समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा माता इन दिनों अपने भक्तों के साथ रहने के लिए स्वर्ग से नीचे आती है, इसलिए यह सबसे फायदेमंद चरण माना जाता है। घट स्थापना अनुष्ठान को नवरात्रि के दौरान सबसे शुभ माना जाता है क्योंकि यह 9 दिनों तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत के साथ घट स्थापना करना पवित्र माना जाता है। कलश स्थापना घट स्थापना का एक और प्रसिद्ध नाम है। घट स्थापना मुहूर्त मंगलवार 9 अप्रैल 2024 को सुबह 8 अप्रैल 2024 को रात्रि 11:50 से 9 अप्रैल 2024 को रात्रि 8:30 बजे तक रहेगा। घट स्थापना मुहूर्त का अर्थ प्रतिपदा के तीसरे दिन घट स्थापना अनुष्ठान करना सबसे अनुकूल या शुभ मुहूर्त माना जाता है। यदि किसी कारण से कोई इस समय सीमा का पालन करने में असमर्थ है तो अभिजीत मुहूर्त में पूजा की जा सकती है। आप अपने जीवन से नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए चैत्र नवरात्रि समूह पूजा ऑनलाइन का लाभ भी उठा सकते हैं। इस चैत्र नवरात्रि पूजा विधि को उचित मुहूर्त में करने की आवश्यकता है क्योंकि यह देवी शक्ति का आवाहन करने के लिए है, इसलिए देवी शक्ति को क्रोधित करने से बचने के लिए इसे अमावस्या के दौरान या रात के दौरान आयोजित करना निषिद्ध है। अभिजीत मुहूर्त दिन के मध्य चरण के दौरान एक शुभ मुहूर्त है और यह लगभग 51 मिनट तक रहता है। यह कई दोषों को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली समय के रूप में कार्य करता है और जीवन में शुभ गतिविधियों को शुरू करने के लिए सबसे फायदेमंद मुहूर्त माना जाता है। हालांकि चित्रा नक्षत्र और धरती योग सकारात्मक रूप से देखे जाते हैं, उन्हें घट स्थापना विधि के संचालन के लिए प्रतिकूल माना जाता है। इसके अलावा शासन प्रतिपदा समय के दौरान इस अनुष्ठान को करने के लिए दोपहर का समय अत्यधिक बेहतर होता है। चैत्र नवरात्रि का इतिहास। हिंदू पवित्र ग्रंथों के अनुसार देवी दुर्गा को भगवान शिव ने 9 दिनों के लिए अपने माता पिता के घर जाने और रहने की अनुमति दी थी। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा ने 9 दिनों के दौरान राक्षस महिषासुर का वध किया था। भक्तों का यह भी मानना है कि माँ दुर्गा की पूजा से उन्हें आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। तभी से नवरात्रि पर्व पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जाने लगा। पूजा के सामान जैसे साफ मिट्टी, एक चौड़े मुंह वाला मिट्टी का बर्तन, सप्तधान्य या 7 अलग अलग अनाज, मिनी पीतल का बर्तन या कलश, पवित्र धागा, सुगंध या इत्र, सिक्के, सुपारी, आम के पत्ते, अक्षत्र, बिना छिला नारियल, एक लाल कपड़ा, दुर्वा घास और गेंदे के फूल। माँ दुर्गा का आवाहन करने से पहले मिट्टी के घड़े के नीचे मिट्टी की एक
परत डालकर कलश तैयार करें। दानों को मिट्टी के नीचे रख दें। इस तरह से तब तक जारी रखें जब तक कि बर्तन मिट्टी की परतों से चरम स्तर तक भर ना जाए। कलश या पीतल के बर्तन में थोड़ा पानी डालें और इस बर्तन में सुगंध, सुपारी, दुर्वा घास, अक्षत और कुछ सिक्के रखें। पीतल के बर्तन के मुंह पर 5 से 6 आम के पत्ते रखें और इसे ढक दें। बिना छिला नारियल वाले लाल कपड़े पर पवित्र धागा बांधें, फिर इसे कलश के ऊपर रख दें। अंत में इस पीतल के बर्तन को मिट्टी के बर्तन के ऊपर रख दें। अब पूजा की स्थापना हो चुकी है और आप इसमें देवी दुर्गा का आह्वान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।